वेलकम टू केपी पॉइंट्स। पिछले लेक्चर में हमने बायोटेक्नोलॉजी के सिद्धांत और प्रक्रियाओं के बारे में टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और अब हम बायोटेक्नोलॉजी के अनुप्रयोग के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले। इसमें पहला क्वेश्चन है, बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? क्या चिकित्सा में? बिल्कुल सही। कृषि में? यस। उद्योग? यस। उपरोक्त सभी बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 2, बीटी कपास यानी कि बीटी कॉटन में कौन सा जीन डाला गया है? क्या इंसुलिन है? नहीं। बीटी जीन बैसिलस थूरियनजेसिस बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 3, बीटी कपास किस प्रकार के कीटों से सुरक्षा प्रदान करता है? क्या वो तना छेदक होते हैं? नहीं। क्या वो पत्ती खाने वाले कीट हैं? नहीं। वॉलवॉर्म्स हैं? बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 4, बीटी जीन कौन सा प्रोटीन बनाता है? तो ये एक जहरीली प्रोटीन यानी कि विषाक्त प्रोटीन बनाता है सब। क्वेश्चन नंबर 5, गोल्डन राइस का विकास क्यों किया गया? स्वाद बढ़ाने के लिए? नहीं। विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए? बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 6, मानव इंसुलिन का उत्पादन किस जीव में किया जाता है? क्या राइजोबियम? नहीं। इकोलाई? बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 7, इंसुलिन बनाने में किस तकनीक का उपयोग होता है? क्या ऊतक संवर्धन काम में आता है सब? नहीं। पुनः संयोजक डीएनए तकनीक? बिल्कुल सही। रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जैसे हम आरडीएनए बोलते हैं कि नहीं बोलते। क्वेश्चन नंबर 8, एडीए जीन थेरेपी का उपयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? मधुमेह? नहीं। कैंसर? नहीं। एड्स? नहीं। एडीए की कमी, एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी? बिल्कुल सही। और अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। जीन थेरेपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? शरीर में नया जीन जोड़ना? नहीं। दोषपूर्ण जीन को सुधारना? ये ज्यादा करेक्ट है सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, ट्रांसजेनिक जीव क्या है? क्या जिनमें बाहरी जीन डाला गया हो वही ट्रांसजेनिक जीन है? बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में पहला ट्रांसजेनिक पौधा कौन सा है? क्या वो बीटी कपास है? बिल्कुल सही साहब, बीटी कपास। नंबर 12, बीटी टॉक्सिन किस अवस्था में निष्क्रिय रहता है? सक्रिय अवस्था में? नहीं। निष्क्रिय क्रिस्टल रूप में जब वो रहता है तो कैसा रहता है साहब? इनएक्टिव या निष्क्रिय रहता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। जीन साइलेंसिंग तकनीक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जीन की सक्रियता बढ़ाने में? नहीं। जीन की अभिव्यक्ति को रोकने में? बिल्कुल सही। 13 में, 13 में बी। क्वेश्चन नंबर 14, आरएनए इंटरफेरेंस तकनीक किस जीव में खोजी गई थी? क्या ये इकोलाई में डिस्कवर हुई थी? बिल्कुल नहीं साहब। टोबैको प्लांट में? नहीं। सिनेरोडाइटिस एलिगेंस में? बिल्कुल सही। आप मुझे बताएंगे सिनेरोडाइटिस एलिगेंस किस फाइलम का है, यानी कि कौन सा एनिमल है? ठीक है साहब, किस फाइलम से बिलोंग करता है सिनेब्राडाइटिस एलिगेंस? क्वेश्चन नंबर 15, जीन थेरेपी किस प्रकार की तकनीक है? क्या जीन थेरेपी एक स्थायी तकनीक है? नहीं। अस्थायी है? बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 16, जीनोमिक इम्प्रिंटिंग क्या है? क्या जीन की पहचान करना जीनोमिक इम्प्रिंटिंग है? नहीं। जीन की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करना? बिल्कुल सही, यही जीनोमिक इम्प्रिंटिंग। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया साहब, बी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। जीन क्लोनिंग का उपयोग किस में किया जाता है? जीन की प्रतिलिपि बनाने में? बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 18, किस जीव में इंसुलिन जीन डाला गया था? क्या वो गाय में? नहीं। इकोलाई में? बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किया जाता है अपराध पहचानने में? हाँ। रोग पहचानने में? हाँ। पितृत्व निर्धारण करने में? हाँ। उपरोक्त सभी बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 20, पेटेंट का उद्देश्य क्या है? क्या जीन चुराना है? नहीं। खोज की सुरक्षा करना? बिल्कुल सही, यही पेटेंट का मेन फंक्शन है या मेन कारण है। क्वेश्चन नंबर 21, जीईएसी का पूरा नाम क्या है? इंपॉर्टेंट है साहब जीईएसी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जीईएसी की फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं हम। जीईएसी का मुख्य कार्य क्या है? क्या यह जीन थेरेपी को नियंत्रित करना है? नहीं। जैव प्रौद्योगिकी उत्पादों को स्वीकृति देना? बिल्कुल सही, ये जीईएसी का कार्य है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। बीटी टॉक्सिन किस बैक्टीरिया से प्राप्त होता है? क्या बैसिलस थूरियनजेसिस से? बिल्कुल साहब, तभी तो उसका नाम बीटी है। क्वेश्चन नंबर 24,
गोल्डन राइस में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? अभी डिस्कस किया था साहब, आयरन है क्या? नहीं। विटामिन ए, बिल्कुल सही। और अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की। फ्लेवरी सेव टमाटर का उपयोग किसके लिए किया गया था? स्वाद बढ़ाने के लिए? नहीं। सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए? बिल्कुल सही, ताकि वो जल्दी ना पके, इसीलिए उसका उपयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 26, जीन थेरेपी का पहला सफल प्रयोग कब हुआ? 1985? नहीं। 1990? यस। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। एडीए डेफिशिएंसी किस जीन में दोष के कारण होती है? एटीपी सिंथेटेज? नहीं। एडिनोसिन डीएमिनेज? बिल्कुल सही। तो 27 में आंसर बी। 28, मानव इंसुलिन का वैज्ञानिक नाम क्या है? क्या वो ह्यूमेलिन है? ह्यूमिलिन है, बिल्कुल सही। 28 में ए। नंबर 29, बीटी कपास का विकास कहाँ हुआ है? क्या ये भारत में है? नहीं। अमेरिका में? बिल्कुल सही साहब, अमेरिका में विकसित हुई है। क्वेश्चन नंबर 30, बायोपायरेसी का अर्थ क्या है? तो क्या बायोपायरेसी एक जैविक चोरी है? बिल्कुल सही। 31, बायोफार्मास्यूटिकल्स का अर्थ है दवा बनाने वाले पौधे? नहीं। जैव तकनीक से बनी दवाएं? बिल्कुल सही। और अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। ट्रांसजेनिक जानवरों का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? क्या चिकित्सा अनुसंधान में? बिल्कुल सही। दूध उत्पादन बढ़ाने में? बिल्कुल सही। वैक्सीन निर्माण में? हाँ। उपरोक्त सभी? बिल्कुल सही। आंसर डी ज्यादा सही है सर। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें। भारत में बीटी कपास को कब स्वीकृति दी गई थी? 1999? नहीं। 2002? बिल्कुल सही। 2002 में बीटी कपास को क्या दी गई साहब? स्वीकृति दी गई। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। बायो फार्मास्यूटिकल का उदाहरण कौन सा है? क्या इंसुलिन एक ऐसा उदाहरण है? बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 35, किस तकनीक का उपयोग रोग प्रतिरोधक पौधे विकसित करने में किया जाता है? क्या आरएनएआई है? बिल्कुल साहब, आरएनए इंटरफेरेंस। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें। सोमैटिक जीन थेरेपी का अर्थ है शरीर की कोशिकाओं में जीन जोड़ना ही क्या है? सोमैटिक जीन थेरेपी। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 की। जीन थेरेपी का प्रयोग सबसे पहले किस पर किया गया? क्या जीन थेरेपी का प्रयोग सबसे पहले बच्चों पर किया गया? बच्चों पर? बिल्कुल सही। जीन थेरेपी सबसे पहले कहां पे अप्लाई की? बच्चों पर। क्वेश्चन नंबर 38, जीएमओ फसलों से क्या लाभ होता है? क्या कीटों से सुरक्षा मिलती है हमें? हाँ। उत्पादन बढ़ता है? हाँ। पर्यावरणीय तनाव सहनशीलता बढ़ती है? हाँ। उपरोक्त सभी? बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें। बायोटेक्नोलॉजी का मुख्य उद्देश्य है मानव कल्याण? बिल्कुल सही। मानव कल्याण मुख्य उद्देश्य है सर। क्वेश्चन नंबर 40, जीन थेरेपी किस प्रकार के जीन का उपयोग किया जाता है? क्या एक नॉर्मल जीन यूज किया जाता है? बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें हम। बायो पेटेंट किसे दिया जाता है? तो आप समझते हैं जिसने जीन को खोज की है, जीन खोजने वाले को क्या दिया जाता है साहब? बायो पेटेंट। 42, एडीए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? क्या मधुमेह होता है? नहीं। प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होता है? बिल्कुल सही, क्योंकि एडिनोसिन डीएमिनेज किसके लिए है? इम्यूनिटी के लिए, यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र की। किराई जीन का संबंध किससे है? क्या विषाणु से है? नहीं। बैक्टीरिया से? नहीं। क्या ये कीट प्रतिरोध है? बिल्कुल सही। तो आंसर क्या हो जाएगा? कीट प्रतिरोध। और अब हम बात करेंगे 44 यानी कि 44 की। बीटी कपास में कौन सा जीन डाला गया है? तो क्या वो किराई फर्स्ट एसी है? हाँ। क्या वो किराई सेकंड ए बी है? हाँ। तो क्या ये दोनों हैं? बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 45, गोल्डन राइस किसका उदाहरण है? तो क्या गोल्डन राइस जीन थेरेपी है? नहीं। ट्रांसजेनिक फसल है? बिल्कुल सही। अब हम बात करें 46 की। जीन थेरेपी की असफलता का कारण है? जीन का अस्थिर होना? बिल्कुल सही। वायरस का निष्क्रिय होना? बिल्कुल सही। कोशिकाओं में प्रवेश ना करना? उपरोक्त सभी सारे के सारे कारण हैं जीन थेरेपी में असफलता के लिए। क्वेश्चन नंबर 47, प्लाज्मिड क्या है? क्या डीएनए वृत्ताकार अंश को हम प्लाज्मिड बोलते हैं? बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 48, कौन सा देश बायोपायरेसी का शिकार रहा है? तो ये तो सब भारत है।
क्वेश्चन नंबर 49, फ्लेवरी सेव टमाटर की विशेषता है, सेल्फ लाइफ अधिक हो जाती है साहब। और क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट जो है, ट्रांसजेनिक जीवों में जीन कहां से लाया जाता है, तो ये कहां से लाया जाएगा, दूसरे जीव से। ठीक है साहब। तो यहाँ पे हमने 11 से 12 मिनट के अंदर बायोटेक्नोलॉजी के प्रयोग या उपयोग के इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन डिस्कस किए। अगर आप चाहते हैं ये टेस्ट सीरीज चलती रहे तो कमेंट में यस लिखें।